आप उत्तर प्रदेश के मुस्लिम से बात करिए वहाँ पे, वो आपको योगी जी के प्रति जो उनकी भावना है ना, उन्हीं के ही घर पे बुलडोज़र चलता है, उन्हीं का ही एनकाउंटर होता है। सरासर ये चीज़ जो है ना, ये बेबुनियादी चीज़ है। आज मुस्लिम भी उनके ऊपर पूरा भरोसा कर रहा है। इसके कुछ रीज़न्स हैं। जिस तरह की योजनाएँ योगी जी ने वहाँ पहुँचाई है ना, और जिस तरह का माहौल, ये डर किसके लिए है? राहुल गांधी, मैंने मार दिया उसको। वो सही मायनों में उसका मतलब ये मैंने जो निकाला है कि इन्होंने जॉर्ज सोरस के आगे सरेंडर कर दिया है। मुस्लिम देखा गया क्या कहीं पार्टीबाजी या कुछ ऐसा कि मेरी राजनीतिक पार्टी है तो मैं अपने कार्यकर्ता को दूंगा, जो उसको पहले पढ़ाया जाता था ना कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, इस तरह की। बीजेपी शासित प्रदेश है या नहीं है, मगर आवास योजना वहां पहुंच रहा है। दिल्ली में 3028 फ्लैट की बिल्डिंग, जब आपने देखा होगा एमसीडी चुनाव से पहले वहां पे किया, क्या वहां हिंदू मुस्लिम देखा गया? क्या कहीं पार्टीबाजी या कुछ ऐसा कि मेरी राजनीतिक पार्टी है तो मैं अपने कार्यकर्ता को दूंगा? लेकिन नहीं। लोग तो ये कहते हैं कि यूपी में जिस तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं, वो लोग एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के ही घर पे बुलडोज़र चलता है, उन्हीं का ही एनकाउंटर होता है। सरासर ये चीज़ जो है ना, ये बेबुनियादी चीज़ है। आप उत्तर प्रदेश के मुस्लिम से बात करिए वहाँ पे, वो आपको योगी जी के प्रति जो उनकी भावना है ना, जो उसको पहले पढ़ाया जाता था ना कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, इस तरह की, जिस तरह की योजनाएँ योगी जी ने वहाँ पहुँचाई है ना, और जिस तरह का माहौल, ये डर किसके लिए है? ये डर गुंडे, मवाली, माफियाओं के लिए था। ओवैसी ओवैसी तो ये कहते हैं कि अगर इस तरीके से एनकाउंटर किया जाएगा तो फिर कोर्ट कचहरियों में ताले लगा देने चाहिए। मेरी बात सुनिए, वो एनकाउंटर किसका हो रहा है? पहले यही ओवैसी उनके साथ छुपकर उनके घरों पे बैठकर ना बड़े भाई बड़ी भाईजान कर किया करते थे। यही कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता जो है ना, स्टार कैंपेनर, वहां जाकर उनके शान में कसीदे बरते थे ओपन लाइव में, यही अतीक अहमद के लिए। और आज चुभन भी उनकी उन्हीं को सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज भाजपा जो है सिर्फ हिंदुओं की पार्टी बनकर नहीं आज मैं आपके चैनल के माना, आज मुस्लिम भी उनके ऊपर पूरा भरोसा कर रहा है। इसके कुछ रीजंस हैं। जिसको घर नहीं था, समाजवादी के ऊपर उन्होंने उन्होंने भरोसा दिलाया, मगर घर नहीं मिला उनको। योजना, किसान थे, किसान मुस्लिम भी हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं, आज 6,000 हर साल आ रहा है डायरेक्ट बेनिफिट। उनको पता है अगर आज किसी और को अगर हम सेंटर में बदलते हैं, ये चीजें बंद हो जाएंगी, फिर वो अपना परिवार बनने। आज कांग्रेस जो है अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, और भाजपा जो है अपने विकास के ऊपर बोल रही है। आज सिर्फ राहुल गांधी के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ झूठ, झूठ की राजनीति करते हैं। और सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाकर, जहां एक तरफ मोदी जी हैं जो देश का नाम जो है सम्मान बढ़ा रहे हैं, और ये क्या करते हैं, वहां जाकर झूठ परोसते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आज पूरे कांग्रेसियों से पूछता हूं, जो भी उनके समर्थक हैं, क्या लोकतंत्र भारत में जीवित है या नहीं है? क्या आपके घर पे किसी मोदी जी के किसी भी आदमी ने किसी पुलिस के थ्रू क्या किसी का एनकाउंटर किया है? क्या जबरन नसबंदी? लोकतंत्र पता कब खत्म होता है? जब एक बारात किसी के घर पे आ रही है और पूरे गांव को पूरा घेर कर, संजय गांधी के टाइम पर कई ऐसे गांव, कई ऐसे लोगों को जो घर से कोई सामान लेने निकला है, किसी परिवार के पास जा रहा है, और जबरन उनको नसबंदी करवाई जाती थी, तब लोकतंत्र की। क्या ऐसा कुछ एक इंसिडेंट बताइए जहां लोकतंत्र खतरे में है? ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी आज जो है ना, एंटी नेशनलिस्ट की भूमिका में आगे हैं पूरी तरह से। इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। एक बयान आया था इनका कि मैं राहुल गांधी, मैंने मार दिया उसको। वो सही मायनों में उसका मतलब ये मैंने जो निकाला है कि इन्होंने जॉर्ज सोरस के आगे सरेंडर कर दिया है। जॉर्ज सोरस को पपेट चाहिए था कि मुझे देश को कब्जे में कैसे करना है, उसकी सरकार के ऊपर उसको कठपुतली की तरह कैसे नचाना है। कांग्रेस नाचती थी इन्हीं एजेंसियों के आगे। कभी वो केबीजी के वहां पे, रशिया की उनकी कठपुतलियों पे, ये इनका पिछला परिवार जो प्रधानमंत्री थी वो नाचते रहे। अब जब उनकी वो जड़ कट गई, यहाँ मोदी जी जो हैं वो क्या है, मैनेजेबल नहीं है। ये बयान है वहां के जो भारतीय की, मैनेज नहीं किया जाता मोदी जी को। इसके लिए उनको विकल्प चाहिए। विकल्प पे सबसे पुरानी पार्टी, उसका युवराज, उसी के ऊपर दाव लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का कोई पीएम तो वहां आ नहीं सकता कांग्रेस में। इसीलिए कांग्रेस, उन्होंने यह डायरेक्ट हिदायत दी है जॉर्ज सोरोस ने कि भाई तू जो बोलेगा हमारी स्क्रिप्ट होगी, कब बोलना है, किससे बुलवाना है। अब आपको दिन ब दिन ना एंटी बीजेपी जो है ना, बाहर के जैसे, जिनका कोई देश की कल्चर से उसकी कोई नहीं। अभी ट्विटर के सीईओ का, एक्स सीईओ का बयान सुना आपने? ये क्या है? जेब में डालो, बयान दे दो, और कांग्रेस को उसको कैप्चर करिए।
रेसलर का प्रोटेस्ट था, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। मुद्दा किसने बनाया? कांग्रेस ने। वहां पे हुआ ना, आज वो एक दिन पर परतें सामने आती गई, जनता आज अवेयर है। आप जैसे पत्रकार जो है डेली डेली उनको अपडेट दे रहे हैं। आज जीडीपी के ऊपर, हेल्थ हेल्थ पॉलिसीज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्ट उनको न्यूज मिल रही है। तो बताओ कैसे चुनेंगे वो राहुल गांधी? राहुल गांधी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? सिर्फ झूठ है ना। असल मुद्दे में अगर आप आंकड़े देखते हो, चाहे रोड है, जो ये 62 साल में जितना इन्होंने रोड बनाया, इन्होंने 9 साल में बनाकर रख दिया, उससे डबल। एम 7 थे, 21 कर दिए। आईआईटी आईएम डबल हो गए। तो मुझे एक चीज बताए, किन किन चीजों पे ये लड़ सकते हैं? भ्रष्टाचार का एक मुद्दा नहीं। अडानी के ऊपर बोलते रहे कि अडानी अडानी, कितनी बारी किया इन्होंने, पूरी यात्रा में अडानी अडानी करते थे। आज बताओ, उस पर भी क्लियरेंस आ गई कि कोई शेल कंपनीज नहीं है, कुछ नहीं है। इवन कि जहां आरोप लगाया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक खारिज हो गई आज के टाइम पे।